हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की क्लास 2 है, चैप्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं और 7 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं 2006 से लेकर के और 2012 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। 2012 में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर लिया जो कि 2012 में पूछे गए थे और आगे आपके 3 क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग ऑप्शंस वाले भी सारे क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इफ x is greater than root under xy is greater than y, तो deduce that x is greater than y, y is greater than 0। ये पार्ट हमें करना है, तो यहाँ ध्यान दो। ये रूट अंडर एक्स वाई है तो इससे एक बात तो क्लियर होता है ना कि बोथ या तो पॉजिटिव होंगे या बोथ नेगेटिव होंगे। बोथ आर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इसलिए जरूरी है ताकि प्रोडक्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ जाए और पॉजिटिव का ही स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 अभी हम लोग लेकर के चलते हैं। x is negative and y is also negative, then x into तो y तो हो जाएगा पॉजिटिव और रूट अंडर एक्स वाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उस केस में ये वाला जो कंडीशन है ना ये हमारा फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि x बड़ा होना चाहिए किससे, रूट अंडर एक्स वाई से। लेकिन बट x इज नेगेटिव, सो इन दैट केस रूट अंडर एक्स वाई पॉजिटिव होने के साथ साथ रूट एक्स से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है कि रूट एक्स वाई छोटा होना चाहिए एक्स से, तो नॉट पॉसिबल, यानी दोनों का नेगेटिव होना बच्चे पॉसिबल नहीं है। तो केस 1 पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग केस 2 पे बढ़ेंगे जब दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो व्हेन x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, देन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, रूट अंडर एक्स वाई भी क्या होगा बताओ बच्चे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब रूट अंडर एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा और रूट अंडर एक्स वाई जो है वो हमारा किससे बड़ा होगा, और x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। कैसे पता, तो अभी देखो जरा, यहाँ पर गिवन है हमें कि x इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स वाई, और रूट अंडर एक्स वाई किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो विच इम्प्लाइज कि x जो है वो पॉजिटिव हो गया। और रूट अंडर एक्स वाई देखो ना y से भी बड़ा है, रूट अंडर एक्स वाई y से बड़ा है। और यहाँ से देखो एंड y इज ग्रेटर देन 0 और x जो है वो इससे बड़ा है, तो व्हाट इज दिस इम्प्लाई कि x जो है वो y से बड़ा है और y किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। यही चीज तो हमें डिड्यूस करना था, आ गया। मतलब अगर ये वाला स्टेप स्किप भी कर दें, कौन सा, ये वाला, तो भी चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा ये हमें गिवन है और जब y ग्रेटर देन 0 है तो x उससे बड़ा है, तो फिर क्या हो गया, x y से बड़ा हो गया। बीच वाले को आप हटा सकते हो, लाइक 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 2 से, तो जब मर्जी होगी तो हम खाली ये वाली भी इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। 8 को हटा दिया, वही चीज है, बीच से हमने रूट अंडर एक्स वाई को रिमूव कर दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर बार आप देख रहे हो या तो नेसेसरी सफिशिएंट से पूछा गया है या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व द इक्वेशन 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें x के लिए सॉल्व करना है। देखना जरा, ये क्लास में मैंने करा रखा है कि 7x माइनस 5 का मॉड अगर 0 है तो एक बार हम लोग पॉजिटिव पार्ट लेंगे, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, और एक बार नेगेटिव पार्ट लेंगे और इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे।
पॉजिटिव पार्ट में क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 5, x विल बी इक्वल टू 5/7, और इधर नेगेटिव वाला पार्ट लोगे तो -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -7x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 5/7, यानी दोनों ही साइड से 5/7 ही आ रही है वैल्यू। हो गया ये, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू में इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर ग्रेटर देन लेस देन होता तो फिर हमें इंटरवल वगैरह बनाना पड़ता। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आएगा आप बीच में ही टोक करके पूछोगे, कोई शर्म आने वाली बात नहीं है। सॉल्व द इनइक्वलिटीज। अब 2013 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सॉल्व द इनइक्वलिटीज, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, एंड सेकेंड वन इज x प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 2। चलो दोनों क्वेश्चन को करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें आदत पड़ चुकी है, इसलिए हमें ये टफ नहीं लगता। ध्यान से देखो, सभी बच्चों को आता है ये। फर्स्ट पार्ट में जब भी ऐसा कुछ हो, डिसाइडिंग क्राइटेरिया हो कि कौन कौन से वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो बेस्ट क्या होता है हमारे लिए, कोई बता सकता है हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? किसी को आइडिया है कुछ इसमें? हाँ, आइडेंटिटी लगा करके इनको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना चाहिए, यानी x-3 और x प्लस 3 में ब्रेक कर देंगे। नीचे भी x-1 इंटू x प्लस 1 में ब्रेक कर देंगे, और ये है लेस देन 0। अब सारे लीनियर फैक्टर को अगर आप अलग अलग 0 के साथ इक्वेट करोगे तो ये 3 देगा, ये -3 देगा, ये 1 देगा और ये -1 देगा। तो डिसाइडिंग जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो है -3, फिर -1, 1 एंड 3। इनको नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे। सबसे पहले -3 आएगा, फिर -1, फिर 1 और फिर 3। नाउ सी, 3 से बड़ी अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो अब हर ब्रैकेट में डाल करके हमें देखना है। 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव मिलके दे देंगे पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में जैसे 2 लेते हैं, 2 डालेंगे तो ये नेगेटिव, ये तो खैर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव क्या कर देगा पूरे को नेगेटिव। -1 और 1 के बीच में 0 ले लेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 2 नेगेटिव मिलकर के क्या कर देगा पॉजिटिव। -1 और -3 के बीच में लाइक -2 ले लेते हैं, तो -2 डालेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। -2 में ये दोनों नेगेटिव ना, तो 2 नेगेटिव एक बार और फिर से चेक करना पड़ेगा। 0 पे आ गया था -3 इंटू 3 बाई -1 इंटू 1, 0 पे, जो कि हो गया था पॉजिटिव। और -2 पे -5 इंटू 1 -3 इंटू अच्छा 3 नेगेटिव है तो इधर हो जाएगा नेगेटिव। अब -3 को छोड़ करके अब -4 को डाल करके चेक करते हैं। -4 डालेंगे तो -7, -1, -5, -3, 4 नेगेटिव मिल करके कर देगा पॉजिटिव। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें लेस देन की ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? लेस देन की ज़रूरत है। तो लेस देन वाला कौन कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव, ये वाला रीज़न हो जाएगा और ये वाला रीज़न हो जाएगा। नेगेटिव में ये दोनों रीज़न आ जाएंगे। सो x बिलोंग्स टू, x के लिए पूछा है ना सॉल्व द इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज है तो x कुछ ना कुछ इंटरवल में आएगा, और इनइक्वलिटीज में सिर्फ लेस देन है, देयर इज नो इक्वल टू। इक्वल टू नहीं है तो हम भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं डालेंगे। ओपन ब्रैकेट में -3 to -1 और यूनियन 1 to 3 है ना। इजी, बहुत इजी हो गया ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है कि इन्हें छांटना है या इनको इको ऑनर्स की डिग्री देने में बच्चों को परेशानी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। या सिलेक्टिव बच्चों को ही डिग्री देनी है। अगर सारे बच्चे टॉप करने वाले हैं तो सबको टॉप कर सकते हैं ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो आपको 60% तो आपके पेपर का ऐसा क्वेश्चन होता है जो बच्चे आसानी से कर सके, जो पूरा बुक पढ़े हुए हैं, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं ना,
60% लेवल आप आसानी से क्रॉस कर जाओगे। उसके ऊपर जाने के लिए अब आपको अपना दिमाग, एक्सपीरियंस और जो प्रैक्टिस है ये सब काम आएगा, आइडियाज वगैरह। तो देखो जरा सेकंड में है मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। देखो ये भी कितना आसान है। पहले हम लोग x प्लस 1 को ग्रेटर देन 2 करेंगे, फिर माइनस x प्लस 1 को ग्रेटर देन 2 करेंगे। ठीक है, तो x विल बी ग्रेटर देन 2 माइनस 1 1, क्योंकि जब भी मॉडुलस खुलता है तो प्लस और माइनस दोनों लगता है। तो x इज ग्रेटर देन 1, और इधर किया तो x प्लस 1 मैंने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ जाएगा -2। ध्यान से देख रहे हो, x प्लस 1 जो है माइनस से मैंने दोनों साइड, क्योंकि अगर 5 बड़ा है 3 से तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब x लेस देन आ गया, ये 1 उधर जाएगा तो -3, यानी 1 से बड़ा और -3 से छोटा। क्या ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मतलब एक ही बार में कोई x जो है वो अच्छा ठीक है, दोनों का और लगा देंगे, या तो ये होगा या फिर ऐसी बात होगी, एंड नहीं होगा और होगा। ठीक है, तो एक तरफ से x बोल रहा है -3 तक और एक तरफ से x बोल रहा है 1 तक, -3 तक और 1 तक। तो क्या करेंगे बताओ, 1 से आगे तक, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, -इन्फिनिटी से -3 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2013 का था। यस रिया सूरी, व्हाई आर यू सो लेट? अच्छा, तो ये सब कंफर्म करके रखा करो ना पहले से, कुछ क्वेश्चंस तो छूट गया, कोई बात नहीं। वीडियोस जब अपलोड हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज ही रात को अब सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग कल से देख पाओगे। ठीक है, बता देंगे कल वाली क्लास में अपलोड हो चुका है या नहीं। यस पिछले केस में करते थे कि दोनों को कॉमन लेके देखते थे जब कॉमन रीजन में, तो आंसर जैसे नॉट पॉसिबल बनता था। जैसे मैम कौन सा एक्स वो है जो -3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और मैम जैसे इस वाले केस में हमने यूनियन किया है, तो मैम वो कैसे देखो कैसे पहचान सकते हैं, पहले ना कुछ ऐसे था कि एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से भी बड़ा होना चाहिए और 4 से भी छोटा होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन साथ साथ होने चाहिए, वही सेम एक्स दोनों जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो वही सेम एक्स एक बार 1 से भी बड़ा होना चाहिए और वही सेम एक्स जो एक बार 4 से भी छोटा होना चाहिए, तो वहां निकालते थे ना तो कॉमन रीजन निकालते थे अगर दो दो ऐसे चीजें हों। लेकिन यहाँ तो जब हम मॉडुलस खोलते हैं तो ये इसके दोनों केस निकलेंगे, बीच में और वर्ड लगता है। अब जैसे मॉड एक्स को देखो ना, 5 से बड़ा होना है। आप एक कॉमन सी बात समझो खुद ही, तो आप क्या करोगे, एक बार x को 5 से बड़ा कर दोगे और एक बार -x को किससे बड़ा कर दोगे, 5 से, तो पता लगेगा कि x इज लेस देन -5। दोनों ही एप्लीकेबल होंगे, मतलब 5 से बड़ा इसमें कोई भी डालो, लाइक 6 7 8, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो, सारी की सबकी वैल्यू सॉल्व करके 5 से बड़ी आएगी। और -5 से छोटी, लाइक -6 डालो, वो भी मॉडुलस के बाहर निकल करके +6 बन जाएगा, वो भी 5 से बड़ा आएगा। तो मॉडुलस में ना यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, वो है और, यानी या तो पॉजिटिव वाला इनइक्वलिटी होल्ड करेगा या फिर नेगेटिव वाला होगा। और जब और होता है तो हम यूनियन लेते हैं। यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, मतलब हम किसी कंडीशन को रिलैक्स नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लूज नहीं रख सकते, दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा डेवलप। वैसे मॉडुलस का एक बात बता दी जो कि अभी तुरंत आपको समझ में आना चाहिए, जब भी मॉडुलस खुलता है तो बीच में और वर्ड होता है, उसका मतलब होता है यूनियन, इसलिए हमने यूनियन लगा दिया यहाँ पर। या तो ये भी चल सकता है या भी वो भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2014, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2014 में पूछा गया है, सॉल्व द इनइक्वलिटीज, सॉल्व द फॉलोइंग inequalities, solve the following inequalities। पहला है 1 plus 3 by x is greater than 2 and the second one is 2 by x is
लेस देन 3। तो यहाँ देखो फिर से वही फर्स्ट पार्ट जो अभी जस्ट हमने किया था वैसे ही आपको ट्राई करना है। एक बार करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट बच्चे 2 से बड़ा, और एक बार करेंगे तो नेगेटिव पार्ट भी 2 से बड़ा। ठीक है, नाउ सी। अब एक चीज और है कि x तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x जीरो होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, कोई वैल्यू x की ऐसी नहीं आएगी, उसको तो बाद में हम लोग देख लेंगे। पहले यहाँ देखो कि 1 + 3/x, ये 2 इधर आएगा तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन 0। अब 3 - x/x इज ग्रेटर देन 0। अब इसके भी दो केस बटेंगे। केस 1, अगर x ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3 - x को भी क्या होना पड़ेगा बताओ, ग्रेटर देन 0, तो x विल बी लेस देन 3। तो यहाँ पर x जो है वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा आ रहा है। ठीक है, केस 2 में अगर x हमारा नेगेटिव हुआ तो 3 - x को भी होना पड़ेगा नेगेटिव, यानी x को बड़ा होना पड़ेगा किससे, 3 से x उधर जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस तो यहीं खत्म कर दिया। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर x को हमने लेस देन 0 लिया है तो हाउ x कैन बी ग्रेटर देन 3, नॉट पॉसिबल। यानी यहां से तो अभी सिर्फ यही आया है कि x बिलोंग्स टू 0 to 3। ठीक है बच्चे, अब उधर चलते हैं। इसमें देखोगे तो -1 - 3/x -2 इज ग्रेटर देन 0। तो -3/x -3 इज ग्रेटर देन 0, माइनस माइनस कॉमन ले लो, 3/x + 1 इज लेस देन 0, 3 + x/x इज लेस देन 0। फिर इसके भी दो केस बटेंगे ना, केस 1 में x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे और केस 2 में क्या लेंगे, x इज लेस देन 0। अगर x को पॉजिटिव लिया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी क्या रखना पड़ेगा, अच्छा नेगेटिव चाहिए ना हमें। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी x इज लेस देन -3। मैम यस, मैम 3x + 3 नहीं आएगा ऊपर, 3x, अच्छा 3/x + 3। 3/x + 3, अच्छा फिर अच्छा, माइनस हाँ कॉमन लो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर तुम कह रहे हो, हाँ ठीक है 3, तब तो ये हो जाएगा, रुक जाओ, तब ये क्या हो जाएगा, 3 + 3x/x, ये हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 को डाल दो, तो 3 + 3x अब सही है, 3 + 3x/x हो गया। तो यहाँ देखो जब x पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाले चीज को होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आएगा। तो 3 + 3x शुड बी नेगेटिव, 3x शुड बी लेस देन -3, x शुड बी लेस देन -1। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम x एक बार पॉजिटिव और सेम x एक बार -1 से छोटा भी हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। अब यहाँ देखो x नेगेटिव है तो 3 + 3x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो 3x को होना पड़ेगा -3 से बड़ा, x को होना पड़ेगा -1 से बड़ा, यानी x विल बिलोंग टू नेगेटिव तक तो ठीक है, -1 से बड़ा, यानी -1 से लेकर के 0 तक। तो अब यहाँ देखो शुरुआत में फिर वही जो अरिजीत ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम कैसे पता लगेगा कि हमें और वाला लेना है या इंटरसेक्शन वाला लेना है। अब यहाँ पर या तो ये कंडीशन हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो लास्ट में जो सॉल्यूशन निकल करके आया है ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, और, सो x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 3। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। अब इसका सेकेंड पार्ट है, 2/x इज लेस देन 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन होना तो आप सबको एक साइड लेते आओ और 0 से कंपेयर करना बढ़िया होता है, ताकि हम वो साइन डायग्राम भी बना सकें।
तो 2/x-3, अब ये तो आसान हो गया आपके लिए, x ले लोगे, 2 - 3x लेस देन 0। अब इसके दो केस बनेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 तो 2 - 3x शुड बी नेगेटिव, और x लेस देन 0 तो 2 - 3x शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2/3, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 2/3 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव भी और साथ साथ 2/3 से बड़ा भी है। यहाँ पर 3x इज लेस देन 2 तो x इज लेस देन 2/3। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक मिनट, x इज लेस देन 0 एंड 2 - 3x इज ग्रेटर देन 0। तो 3x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। हाँ, तो यहाँ हो सकता है, कॉमन तो वैल्यूज मिल रही है ना। x क्या हो जाएगा, लेस देन 2/3 और लेस देन 0 दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू, फिर यहाँ पर और है, क्योंकि ये भी केस हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और का केस है इन दोनों केस में, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे। तो x बिलोंगिंग टू -∞ टू 0, यूनियन 2/3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, x नेगेटिव में 2/3 से छोटा बड़ा नहीं आ रहा ना, 3x छोटे साइड में चला गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू, यहाँ पर भी हम थोड़ा अपडेट कर रहे हैं ना अपने सॉल्यूशन को, 2/3 और इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। तो x वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा प्रोपोजिशन वाले पे चलते हैं, वही नेसेसरी सफिशिएंट अपना जो होता है। अब देखो वैसे क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2014 में पूछा गया है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये। कंसीडर द प्रोपोजिशन, कंसीडर द प्रोपोजिशन 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू भी है 13। पहला है, इज द कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नेसेसरी और बोथ necessary and sufficient, both necessary and sufficient for the proposition to be satisfied। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या इनका पूछना है? कि एक तो इन्होंने प्रोपोजिशन हमें दे दिया, अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट है कि आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें देना है, इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज रिप्लेस्ड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया है, पहला एक प्रोपोजिशन ये है। ठीक है, अब इस प्रोपोजिशन को करना है ट्रू फॉर द प्रोपोजिशन टू बी सेटिस्फाइड, यानी इसको क्यू जैसा इस्तेमाल करना है, क्यू है ये, और इन्होंने दो हमें पी दे रखे हैं। ध्यान से देखना जरा कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0, लेकिन सेकेंड पार्ट से क्लियर हो रहा है, इन्होंने कहा है कि 1 का आंसर दो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को रिप्लेस कर दिया हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट है, ये 0 की बजाय 2 होना चाहिए, तभी तो ये वाला लैंग्वेज बनेगा ना, कि जब फर्स्ट पार्ट का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम चेंज कर दें x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से, तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी इसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लोकल राइटर लिखे होते हैं ना, तो थोड़ा मिस्टेक मिलता है 10 ईयर में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आ गया समझ में हमें, यानी कि हमारा P और Q बनेगा, ध्यान से देखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज P, फिर बीच में आपको यहाँ पर ऐसे करके, और 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, ये यही जानना चाह रहे हैं कि बीच में क्या आएगा। फिर हम नेसेसरी है या सफिशिएंट है या दोनों है, ये पता लग जाएगा हमें। तो चलें एक साइड से पहले अभी सॉल्व करते हैं, पहले LHS को उठाते हैं और फिर पहुंचते हैं RHS तक। ध्यान से देखो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है
तो मुझे धीरे धीरे x से ये 2x प्लस 5 तक जाना है। तो 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि 2x जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर 2x प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ध्यान से देखो, यानी जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो 2x प्लस 5 उससे जब हम उठाएंगे उस कंडीशन से तो हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसलिए हर वो x जो 2 से बड़ा है उसका डबल करके और 5 ऐड करके 13 से बड़ा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लोगे, कोई ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेना, दिखला देना जिसका 9 या फिर 10 आ रहा है, 9 या फिर 10 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 ही ले लो, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ रहा है, 9, जो कि नहीं है 13 से बड़ा। तो इस साइड वाला एरो को लिख करके काटा मार देंगे, यानी LHS से हमेशा RHS ट्रू होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जरा RHS को सॉल्व करें, 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, मुझे x तक पहुंचना है। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस 5 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब जो x 4 से बड़ी है वो 2 से भी बड़ी होगी, तो यस ऑल x आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑल्सो। सारे x 2 से बड़े ही आएंगे, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन वाला नहीं मिलेगा, यानी इस साइड का एरो है सही और इस साइड का एरो है सही। तो ये बन जाता है हमारा, आपको याद है ना मैंने बताया था कि अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसको हम कहते हैं सफिशिएंट, जहाँ से एरो निकलता है और जहाँ को जाता है दैट इज कॉल्ड नेसेसरी। तो अब एरो को देख करके पहचानो और आप इसका जवाब दो कि एरो के हिसाब से जहां से एरो शुरू होता है वो हो जाता है सफिशिएंट और जिस पे एरो खत्म होता है वो हो जाता है नेसेसरी। तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इज द कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नेसेसरी और बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ नेसेसरी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट तब होता जब दोनों साइड का एरो ट्रू होता। तो हम लास्ट में लिख देंगे आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ओनली necessary condition for किसके लिए, for 2x plus 5 greater than equal to 13 to be true। इसके सही होने के लिए बस नेसेसरी कंडीशन है। सेकेंड पार्ट में बच्चे बोला है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम 4 से रिप्लेस कर दे तो क्या कोई दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, हमने सॉल्व किया ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी अगर यहाँ आप डाल दोगे 2 की जगह 4 तो भी यही कंडीशंस होंगे, LHS से RHS। अच्छा, RHS से LHS तो ट्रू होगा, LHS टू RHS, यानी चलो सेकंड में फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी सेकंड में हम बना देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे और कंडीशन है 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो देखना जरा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर 8 प्लस 5 कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 13, सही है। फिर 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, ये तो अभी सॉल्व किया ही था, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बोथ साइड का होगा, हेंस x greater than equal to 4 is both necessary and sufficient। ये necessary sufficient दोनों हो गए एक दूसरे के लिए, तो both necessary and sufficient condition, जब भी दोनों साइड कैरो होता है तो necessary and sufficient condition for 2x plus 5 greater than equal to 13 to be true। ठीक है बच्चे, यहाँ पे समझ में आया। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो थोड़ी बहुत
धुंधली सी इमेज बनी होती है बच्चों के ऊपर, वो बनता ही है जब तक कि वो खुद से इसमें दिमाग नहीं लगाते ना, नेसेसरी सफिशिएंट वाला टॉपिक उनका क्लियर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो अब ये मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन करो और इस मीटिंग को हम अभी यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चे, तुरंत अभी आपको ज्वाइन करना है दूसरा मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 2015 में हम लोग ऑन एंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, ओके, तो बी पार्ट किसी और चैप्टर से रहा होगा तभी मैंने इंक्लूड नहीं किया। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फिर वही है, फाइंड एक्स सच डैट, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 लेस देन 8, और दूसरा है log x प्लस 6 विथ बेस 3 प्लस log x माइनस 2 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो चलो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। मॉडुलस है बच्चे, मॉडुलस अगर छोटी वैल्यू है 8 से, इट हैज़ टू केसेस, दो केसेस के निकलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 शुड बी लेस देन 8, और एक बार माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 शुड बी लेस देन 8। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 8 इधर आ गया, तो प्लस 8 इज लेस देन 0, लेस देन 0। कुछ फैक्टर बन रहा है इसका, 4 और 2 का बन रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज लेस देन 0। सो टेकिंग x एज कॉमन, x प्लस 4 और 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 इज लेस देन 0, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब ये तो बड़े मजे का काम है, सभी को आता है। पहले -4 और फिर -2, इन दोनों ने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव। -2 से बड़ी वैल्यू लाइक -1, ठीक है। अब -4 और -2 के बीच में जैसे -3 ले लिया, तो -3 पे तो ये पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। -4 से छोटी जैसे -5 ले लिया, तो ये नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव, दोनों मिलकर के पॉजिटिव। हमें चाहिए नेगेटिव वाला रीजन, तो x बिलोंगिंग टू -4 टू -2 ओपन में क्यों डाला? ओपन में क्यों डाला हुआ है हमने? क्योंकि यहाँ पर देखो इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए सब कुछ ओपन में ही रहेगा। अब दूसरे केस में बढ़े, तो यहाँ देखो माइनस को मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चेंज हो गया और ये -8 बन गया, इधर का माइनस कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 8 इधर आ गया, तो 24 इज ग्रेटर देन 0। अब 24 का फैक्टर्स देखना, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, कुछ बन रहा है फैक्टर? 8 3 जा 24 नहीं बन रहा है ऐसा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, मतलब ये कभी 0 होगा ही नहीं मेरे ख्याल से, मतलब 2 इंटू 1, क्योंकि ये देखो ना ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये कहीं पर भी 0 नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसका वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने चैप्टर 3 में सीखा हुआ है ना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये बचपन में आपको आता होगा कि एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स कर दो आप, ठीक है, और 2 और x के बाद जो बचता है उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो, और प्लस 24 तो था ही। ये क्या बन जाएगा? ये तीनों मिलकर के बन जाएंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 24 में से 9 चला जाएगा तो आ गया 13। तो देखो जरा, यहाँ पर हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे आप x की जगह कुछ भी डाल दो, क्योंकि इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। और ये जो fx है, ये जो fx है, ये हमेशा होल स्क्वायर प्लस 13 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होगा। तो इसमें तो आप x की जगह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो, ये होल स्क्वायर होकर के क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो ऑल वैल्यूज ऑफ x आर एक्सेप्टेबल हेयर, ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि सारे एक्स हो जाएंगे, ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और ये क्या कह रहा है, एक्स बिलोंगिंग टू -4 टू -2। मतलब इनका कहना है कि एक्स जो है और कहीं से लेंगे नहीं। अब इसमें बीच में और लगता है बच्चे, और तो लगता है, तो x बिलोंगिंग टू -4 टू -2, और इनका तो कोई, इनको तो आप चुप ही रख दो क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्शन है नहीं किसी x पे। तो फिर इनका ऑब्जेक्शन लागू हो जाएगा क्योंकि इनका कहना है कि -4 से -2 के बीच में ही लेंगे, कोई और लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब नेगेटिव इज वैलिड फॉर ऑल। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सो फाइनली x मस्ट बिलोंग टू -4 टू -2। ठीक है, यस। यहाँ पर और है तो यूनियन होना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से यूनियन होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर डाल करके देखो ना, कुछ ऐसे x तो होंगे ना जो कि क्या 8 से बड़े हो जा रहे होंगे, तो हम यहाँ पर डाल नहीं सकते। ये स्क्वायर है इसलिए इसमें थोड़ा सा ये आ रहा है, इसमें नहीं वो लागू होगा। ठीक है, लेस देन 8 है ना, तो इसमें वो लागू नहीं होगा। चलो धीरे धीरे आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखना जरा। मैम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कैसे हुआ? सेकंड में क्योंकि ये जो है ना, ये कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाते बनाते ये एक्सप्रेशन आ गया, ये समथिंग का होल स्क्वायर प्लस 13 है। तो यहाँ पर x पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसकी सारी वैल्यूज जो होगी वो किससे बड़ी होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव के लिए ढूंढा जा रहा था ना कि ऐसी कौन सी x है जो कि पॉजिटिव देगा, तो सारे x इसके पॉजिटिव देंगे, सारे x पॉजिटिव देंगे, सही है। लेकिन फिर यहाँ पर ये नेगेटिव में कह रहा है कि नहीं, सिर्फ -4 से -2 ही लो, -4 से -2 ही लो। तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया, x बिलोंगिंग टू -4 टू -2 ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये तो उनके लिए कह रहा है ना, जब इसका नेगेटिव आएगा उस पार्ट के लिए हो रहा है। अरिजीत यार ध्यान दो, जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा उनके लिए सिर्फ ये वैलिड है कि वहां पर सारे एक्स क्या होंगे, रियल नंबर से। लेकिन ये जो है, ये जब पॉजिटिव हो रहा होगा, x² प्लस 6x प्लस 16, अंदर में कुछ ऐसे एक्स हैं जो डालने पर ये टर्म पॉजिटिव आएगा और कभी कभी ये टर्म नेगेटिव भी आएगा, ये एक्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक्स जब आप -1 से 1 के बीच में डाल रहे होगे तो स्क्वायर होकर के और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा ही रह जाएगा नेगेटिव में, तब पूरी वैल्यू नेगेटिव भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, इस तरीके से बात है। तो उसमें हम लोगों ने देखा, और कभी कभी पॉजिटिव डालेंगे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। वैसे इसमें, ओके मैम। हाँ ठीक है, लेकिन लेस देन 8 होना चाहिए। और कोई भी पॉजिटिव डालेंगे तो ये देखो ना, 16 से बड़ा हो जा रहा है, 16 प्लस ऐड, तो वो 8 से छोटा कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, log ऑफ x प्लस 6 बेस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 2। आपको एक बात बता दें, जैसे आपने पढ़ा होगा log ऑफ x विथ बेस 2 इज इक्वल टू अगर 5 है, तो जब हम log हटाते हैं ना, तो ये जो बेस होता है, ये बेस उधर चला जाता है, और जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ है वो पावर बन जाती है। ये पता है या नहीं आप लोगों को, ये पता होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो बेस होता है ना वो राइट हैंड साइड पे चला जाता है। या फिर आप इसी को दूसरे तरीके से देख सकते हो, लॉग ऑफ अगर 32 विथ बेस 2 निकालेंगे, तो लॉग ऑफ बेस 2 तो रहेगा, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। फिर प्रॉपर्टी से 5 चला आएगा साइड में, और log 2 विथ बेस 2, log ऑफ दिस विथ सेम बेस इज 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो देखो ना, ये 5 आ रहा है, और कब आ रहा है, जब हमने x की जगह क्या डाल दिया, 32 डाल दिया। तो इस तरीके से, मतलब ये हमने वेरीफाई करके देखा कि हाँ सही है ये वाला मेथड, यानी जो बेस होता है उसका पावर चढ़ जाता है। अभी तो खैर बेस सेम है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, log ऑफ
और एक चीज और आपने पढ़ा हुआ है, लॉग ऑफ ए इंटू बी जो है ये हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो जब हम कंबाइन करना चाहेंगे तो लिख देंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बाहर में अगर लॉग का प्लस है तो अंदर में जाकर के मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमें चैप्टर 8 में भी पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 1 का क्वेश्चन हो गया ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए 1 में हम लोग करा रहे हैं। चैप्टर 8 में भी आएगा, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल पे अलग से ही एक चैप्टर आपके कोर्स में दे रखा है। अब देखो मैंने जो अभी एक प्रॉपर्टी बताई कि मुझे लॉग हटाना है, तो ये बेस कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? उधर। या फिर एक और काम कर सकते हो आप, लॉग दूसरा भी तरीका है, एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस टू विथ बेस थ्री, और इधर आप लिख सकते हो लॉग थ्री का स्क्वायर विथ बेस थ्री, क्योंकि ये थ्री और ये थ्री मिलकर के वन हो जाता है और टू कहाँ चला आता है? साइड में। अब देखो जरा, log 3 को अगर ड्रॉप कर दो, जो कि हम दिखलाते नहीं है कैंसिल करके, ये मन ही मन होता है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया? 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और अगर इधर सीधा 3 को ट्रांसफर कर देते तो 3 पे पावर 2 चढ़ जाता तो भी 9 ही आता, बात एक ही है। अब तो इसके आगे बस बच्चे मजा आ गया, 6x और माइनस टू एक्स 4x हो गया, माइनस 12 माइनस 9 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7 3 होता है 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज मिल गई, माइनस 7 और 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये है 2015 का। ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ना राय विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो आंसर भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये टीचर के ऊपर है कि अगर आपने करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये देखो, स्टेट वेदर P is a necessary कंडीशन, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, नेसेसरी कंडीशन और अ सफिशिएंट कंडीशन, और बोथ नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन और बोथ, मतलब या बोथ नेसेसरी सफिशिएंट भी हो सकता है फॉर Q टू बी ट्रू। मतलब इन सारे क्वेश्चंस में P और Q हमें दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में P स्टेटमेंट है कि अलीज व्हीकल, अली का कोई व्हीकल है, हैज 4 व्हील्स। 4 चक्के वाले कौन कौन से गाड़ियां होती है बताना बच्चे, मुझे ब्रांड का नाम मत बताना। कार में सारे आ गए, कार के बाद और कुछ है जो 4 में आता है? अली हैज अ कार। क्या 4 चक्के में कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है 4 व्हील वाली जो कि कार ना हो? आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है ऐसी कोई भी व्हीकल? वैन बोल सकते हैं हम लोग कि वैन आता है। ऑटो में तो 3 होते हैं, लेकिन वो ठेला गाड़ी जो होता है सब्जी वगैरह वाले लेकर के चलते हैं वो भी है, उसको वैसे हम लोग व्हीकल नहीं काउंट करते। लेकिन वैन आप बोल सकते हो, क्योंकि वैन को कार नहीं कहा जाता, कार थोड़ा लग्जरी में आता है। और कैरियर गुड्स वाले जो वैन हैं वो भी तो 4 व्हील्स वाले होते हैं। तो कार और वैन दो अलग अलग हो गए। तो आप इसमें लिख सकते हो कि 4 व्हील है तब तो, नहीं कार है तब तो डेफिनेटली 4 व्हील है, बट 4 व्हील है तो जरूरी नहीं कि कार हो। 4 व्हील डज नॉट इम्प्लाई कि इट विल बी अ कार, as it may be a van also, goods carrier van also। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, यानी P और Q लिखा तो 4 व्हील का मतलब नहीं, लेकिन कार का मतलब तो 4 व्हील है। तो अब बताओ कि ये हो गया नेसेसरी और ये हो गया नेसेसरी और ये हो गया सफिशिएंट। तो इन्होंने P के बारे में पूछा था कि P इज अ नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट, तो आप क्या लिखोगे हेयर? P इज
नेसेसरी, P खाली नेसेसरी है, ठीक है। इसमें एक और है जो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई बच्चा मुझे जवाब दे दिया, तो इसमें हम वेट करने को तैयार हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। P ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है। द सीरीज समेशन n इंफिनिटी an इज, इसमें हम थोड़ा सा आपको ब्रेक भी देंगे, सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि मैंने इतना चीख चीख के पढ़ाया था तो कुछ तो आउटपुट आना चाहिए बच्चों से। अब आपको बताना है कि P कंडीशन जो है वो नेसेसरी होगा, सफिशिएंट होगा या क्या होगा। देखो बच्चे, काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में सफिशिएंट लिखा है, कुछ बच्चों ने नेसेसरी भी लिखा है, तो एक बार जरा चेक कर ले कि क्या होगा। ध्यान दो, ये थ्योरम मैंने कराया हुआ है कि अगर ये समेशन an इज कन्वर्जेंट, तब तो नो डाउट ये होगा ही होगा। लिमिट ये हमने प्रूव भी किया था अगर आपको याद होगा तो। अब आप देख रहे हो नेसेसरी सफिशिएंट घुमा घुमा करके आपके पूरे कोर्स ऐसे कहीं से भी बना दे रहे हैं, तो इसके लिए साउंड नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो इस साइड से ट्रू होगा, लेकिन इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था 1/n और 1/n², दोनों ही जीरो की तरफ जाते हैं, बट इट इज डाइवर्जेंट, आपको याद आ रहा होगा। और ये क्या, कन्वर्जेंट P सीरीज से, क्योंकि इसका P जो है वो क्या है, 2 है, 1 से बड़ा है, और इसका P कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 है, 1 वाला डाइवर्जेंट हो जाता है और ये कन्वर्जेंट। तो जीरो होने पे हम कुछ पक्का नहीं बता सकते कि सीरीज क्या होगा, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो इधर से इधर होगा ही होगा। यानी इसमें जो P और Q के बीच में एरो जो है ना, वो खाली इस साइड वाला आ रहा है, तो दिस इज सफिशिएंट। P इज ओनली सफिशिएंट, नेसेसरी नहीं। तो बच्चे समझ में आ गया नेसेसरी किसने लिखा था, रिया सूरी। नाउ इज इट क्लियर, रिया सूरी? Yes, ma'am. ओके। और साहिल और रिया, आप दोनों को भी क्लियर हो गया जिन्होंने मुझे नहीं भेजा था आंसर? ठीक है। अब थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, तो बात करते करते हो जाएगा। थर्ड पार्ट, इसमें 4 पार्ट पूछे गए हैं। थर्ड पार्ट देखो, P such that x is equal to -8 to the power 1/3, x belonging to R। Q है x is equal to -2, -2। तो ये है कि अगर x is equal to -2 है और उधर है x is equal to -8 to the power 1/3, इसमें आपको बताना है कि P नेसेसरी है, सफिशिएंट है या क्या है। तो ये देखो, -8 to the power 1/3 को सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा, यानी P से Q की तरफ तो एरो सही है। अगर x इज इक्वल टू -2 है तो अब उल्टा चलना है P की तरफ, तो क्या हम इसको -8 to the power 1/3 लिखेंगे? -2 से हम चलेंगे तो -8 to the power 1/3 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा, इसका 6 पावर बताओ ना कितना होगा, 6 पावर नहीं, 1/9, 2 का पावर 9 बताओ, 2 का पावर 9। लाइक इस तरीके से ये भी तो हो सकता है ना कि -2 का पावर 9 हो और इधर क्या हो, 1/9 हो। तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ -2 को इसी तरीके से लिख पाए, -2 को फिर हम ये भी लिख सकते हैं। तो Q इस साइड का जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी एक फॉर्म में लिखा जा सके -2 को, इसलिए P इज सफिशिएंट, P इज सफिशिएंट, ठीक है। तो P जो होगा वो खाली सफिशिएंट होगा। आ गई बात समझ में? फोर्थ पार्ट, P अ नंबर n इज ऑड। P में दे रखा है कि एक नंबर n है जो कि ऑड है, और Q में दे रखा है n इज प्राइम नंबर, n इज अ प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। इसका भी जवाब आप ही को देना है बच्चे, इसलिए सोचना शुरू कर दो, हम नहीं देने वाले। ग्रेटर देन मैम 2, यस। मैम जो ये एक बार बता देंगे 9 की बात एक बार। हाँ ठीक है, ये देखो इसमें
इसमें इनका कहना है कि अगर -2 है तो क्या हम इसको हमेशा -8 का पावर 1/3 ही लिख सकते हैं। मैंने एक दूसरा सोल्यूशन इसका दे दिया, नहीं, -2 टू द पावर 9 और 1/9 होगा। तो ये हमेशा ऑड है ना बच्चे, तो ऑड ऑड कैंसिल हो जाएगा और -2 ही बाहर में बच जाएगा। ठीक है, मैंने -2 का पावर 9 नहीं निकाला, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो 2 का पावर 5, एक मिनट, 2 इंटू इज इक्वल टू, 512 होता है 512। हाँ 10204 होता है ना, तो 512, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको ये दे दिया कि -512 टू द पावर 1/9 निकालो, तो भी तो -2 आएगा ना। यानी -2 का सिर्फ एक ये वाला तरीका नहीं है, ये भी तरीका है, ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसलिए आरएचएस से एलएचएस हम जाएं तो जरूरी नहीं कि इससे सिर्फ एक यही तरीका होगा, ऐसे बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे। ठीक है, इसलिए आरएचएस टू एलएचएस जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब फोर्थ आपको ट्राई करना है बच्चे, ये सोच के बताओ, इसके लिए हम ब्रेक ब्रेक नहीं देने वाले, ये ऐसे ही डिस्कशन करके हो जाएगा। पी में कह रहा है कि एक नंबर ऑड है, पी देखते हैं, पी जो है वो नंबर ऑड है और क्यू जो है वो प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर बोलो, कोई भी प्राइम नंबर, 7 ऑड आएगा। कोई भी प्राइम नंबर तो इवन तो नहीं हो सकता ना, ये तो कंफर्म बात है। सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी होता है और इवन भी होता है, इसलिए इन्होंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 लगा दिया है बच्चे, ताकि 2 आपके दिमाग से निकल जाए। अब 2 से बड़ा आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हो, लाइक 17, 11, 13, 19, आप कोई भी नंबर उठा करके देख लो, उसके इवन होने के तो चांस ही नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर इवन होगा तो वो फिर प्राइम होगा ही नहीं, वो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से बड़े सभी नंबर जो हैं, तो Q तो, अगर P को आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और Q को इधर लिखा, तो Q से P तो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर 2 से बड़ा होगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। लेकिन हर ऑड नंबर जरूरी नहीं कि प्राइम हो, P डज नॉट इम्प्लाई Q। इसमें आप दिखला देना 27 एग्जाम्पल, P में ले लो n इज इक्वल टू 27, बट डज नॉट इम्प्लाई Q, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑड से हम प्राइम नहीं जा रहे, लेकिन प्राइम हमेशा ऑड की तरफ जा रहा है। तो जब ऐसे होता है तो दिस इज व्हाट, एरो जहां से खुलता है दैट इज सफिशिएंट एंड दिस इज नेसेसरी, जहां पर एरो खत्म होता है, तो हेयर P इज नेसेसरी फॉर Q टू बी ट्रू। बात आ गई समझ में? अब उसके बाद से कुछ क्वेश्चन y वाले हैं, x वाले हैं, सॉल्व करने वाले, फटाफट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ क्वेश्चन था, बढ़िया था। तो अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 2016 में हम लोग आ चुके हैं। सॉल्व फॉर y फाइंड आउट करो व्हेन 1 बाई वाई माइनस 1 अपॉन 1 बाई वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ देखो 1 माइनस वाई बाई वाई कर देंगे, नीचे में 1 प्लस वाई बाई वाई कर देंगे। अब यहाँ पर कैंसिल करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, क्योंकि अगर y नेगेटिव भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो भी कैंसिल हो जाएगा y। एक अकेला y होता ना तब दिक्कत होती है एलएचएस से आरएचएस ले जाने में, लेकिन एक ही साइड में अगर दो y हैं तो दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे हमारे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम पहुंच चुके हैं 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक काम करो ना, ये 1 उधर रह रहा है ना, मुझे बड़ा हेडेक हो रहा है, इसको मैंने इस साइड ले लिया। अब 0 आ गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि 0 से कंपेयर करना हमारे लिए आसान होता है। 1 माइनस वाई माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस वाई माइनस this 1 plus y is greater than equal to 0, 1 1 cancel, minus 2y upon 1 plus y greater than equal to 0। माइनस को हटा दे, -2 को ही हटा दे, क्योंकि हमें तो साइन से मतलब है। -2 से दोनों साइड अगर डिवाइड कर देंगे तो अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है यहाँ पर साइन क्यों चेंज किया? क्योंकि -2 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब आप केस 1 लेकर के चलो,
अगर y पॉजिटिव है तो 1 प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा, देन 1 प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा बताओ बच्चे, नेगेटिव, क्योंकि पूरे चीज को नेगेटिव होना है। तो y को होना पड़ेगा लेस देन -1, नॉट पॉसिबल। वही y बड़ा भी हो जाए 0 से और -1 से छोटा भी हो जाए, नॉट पॉसिबल। काम खत्म करेंगे, दूसरे केस पे चलेंगे। लेट y नेगेटिव, देन 1 प्लस वाई शुड बी पॉजिटिव। इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। y इज ग्रेटर देन -1, तो चलो मिल गया। y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 0 तक। ठीक है, यहाँ पर आप ना 0 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि अगर y 0 भी हो गया तो 0 बाई 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू दे रखा है। इसलिए 0 को हम लोग ओपन में ना रख करके किस में रखेंगे, क्लोज्ड में रखेंगे। तो -1 to 0। किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ, रिया सूर्य आप अपना माइक ऑफ कर लो क्योंकि वो साउंड का थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 16, 2016, इज x लेस देन -3 a necessary condition या sufficient condition for x into x plus 4 greater than 0। यानी p में आप ले लो x इज लेस देन -3, बीच में ये डाल दो बॉक्स, और q में आप ले लो x इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस टाइप का तो कितना सारा क्वेश्चन कर रखे हैं। x इज लेस देन -3 और मुझे पहुंचना है x इंटू एक्स प्लस 4 तक। तो x प्लस 4 बच्चे क्या हो जाएगा, अच्छा x अगर -3 से छोटा है तो x प्लस 4 किससे छोटा हो जाएगा, -3 प्लस 4, यानी x प्लस 4 छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो x इज लेस देन -3 एंड x प्लस 4 इज लेस देन 1। तो क्या सभी ऐसे x जो -3 से छोटे हैं वो क्या इसमें डालने पर पॉजिटिव ही देगा, -4 डाल करके देखो ना, x इज इक्वल टू -4 ही डाल देते हैं, -4 इंटू -4 प्लस 4, ये तो 0 दे रहा है, ये कहाँ हुआ ग्रेटर देन 0, नहीं हुआ। और भी आप ले लो, लाइक x इज इक्वल टू -3.5, एक डाल करके देखो तो -3.5 इंटू -3.5 प्लस 4, देखो मिल गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी इस साइड का एरो हो गया गलत, क्योंकि हर वो x जो -3 से छोटा है वो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव नहीं बना पा रहा, तो गलत हो गया ना। अब हम उल्टा सोचेंगे, क्या हर वो x जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना रहा है वो क्या x सारे -3 से छोटे होंगे। तो देखो इस टाइप में ना आप x -0 कर लिया करो, और यहाँ पर है x प्लस 4, यहाँ पर बचे -4 और 0 डाल देंगे। समझ में आ गया क्या किया मैंने, जो x था ना उसको x -0 कर दो तो एक पॉइंट मिल जाएगा 0 जिसकी हमें तलाश थी, नहीं तो एक अकेला x में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। -4 और 0 मिल गया, अब तो डिसाइड करना आसान हो गया, नंबर लाइन भी बन गया है। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सॉरी मैंने यहाँ टिक लगा दी, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मिल करके दे देंगे पॉजिटिव। -4 और 0 के बीच में अगर -3 डाल रहे हैं, -3 डाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव, और -4 से पहले अगर कोई -5 -6 डाल दे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव। हमें तो चाहिए पॉजिटिव का रीजन ना, तो x सारे कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, -∞ टू -4 और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी भी, यानी हर वो x जो इनको पॉजिटिव बनाता है ऑल आर नॉट लेस देन -3, कुछ तो पॉजिटिव भी हैं, कुछ तो पॉजिटिव x भी हैं, तो ये इस साइड से भी एरो बच्चे गलत हो गया, तो हम लिखेंगे नीदर
सो फाइनली क्या लिखेंगे? सो x लेस देन -3 इज नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट। कुछ नहीं है ये, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चे? नॉर सफिशिएंट फॉर किसके लिए? फॉर x इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 टू बी ट्रू। ये अच्छा क्वेश्चन था। नीदर नॉर में अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं था, लेकिन ये आया है। ठीक है, अब इस यस मैम जैसे इस क्वेश्चन में हम हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी को आरएचएस के इक्वल तक ले जाते थे, हाँ तो जैसे मैम यहाँ पर हमने एग्जांपल पुट करके देखा था जो एलएचएस वाला है, हम्म क्योंकि मैम उसमें जैसे हम 5 तक ले जा नहीं पा रहे थे, मैम जैसे क्वेश्चन होंगे हम्म एज एन एग्जांपल भी शो कर सकते हैं हाँ हाँ डेफिनेशन में। हाँ एग्जाम्पल, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में ना एक रूल होता है, अगर कोई चीज गलत है ना, कोई भी रूल, किसी भी रूल को आपको गलत दिखलाना है तो एक एग्जाम्पल काफी है। अगर मुझे किसी बच्चे को, मान लो जो बच्चा बिल्कुल आइडियल होगा, देखने में अच्छा, बोलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, उन्हीं को हम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कहीं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना करके ले जा रहे हैं, कोई अगर सेमिनार वगैरह पूरे वर्ल्ड वाइड पे हो रहा है, तो हम लोगों ने ये सारे 4-5 क्राइटेरिया रख रखे हैं। अब अगर किसी बच्चे को छांटना है तो किसी भी एक क्वालिटी में गिर गया तो उसको छांट देंगे। तो वैसे ही है, किसी भी लॉ को अगर गलत ठहराना है या किसी भी रूल को अगर गलत ठहराना है तो एक एग्जाम्पल काफी है। वहां पर फिर आप 2-3 एग्जाम्पल मत लेने लगना। जैसे -4 पे ही हो चुका था काम मेरा, फिर भी मैंने दिखलाया कि बच्चा आप कितने तरीके से सोच सकता है, क्योंकि रियल नंबर है तो हम डेसिमल में भी लेकर के दिखला सकते हैं। अगर एक के लिए भी गलत तो गलत, लेकिन जब सही दिखलाना होता है तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सही दिखलाते वक्त आप, हो सकता है कि आपने 50 एग्जाम्पल लिए, उसके लिए वो रूल सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा हिम्मत करके अगर 51 एग्जाम्पल यानी 51st एग्जाम्पल लिए होते, हो सकता है उस पर गलत आ जाता। आपने लिया ही नहीं, आपका बैड लक है, आप तो ये मान करके बैठ गए कि आपका रूल सही है, लेकिन आगे के 10-20 वैल्यूज के लिए वो गलत आ रहा है। तो सही चीज को दिखलाने के लिए हमेशा एनालिटिकल मेथड होता है, वहां हम एग्जाम्पल से सही चीज नहीं दिखलाते। 1-2 एग्जाम्पल को बस मान करके बैठ जाते कि हाँ ये सही, ऐसा नहीं करते, गलती नहीं करते। लेकिन अगर किसी चीज को गलत दिखलाना है तो एक एग्जाम्पल भी काफी है। तो ये सारी बातें आपको, छोटी छोटी बातें, इन सबको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, इसलिए जब हम कोई चीज को दिखलाते हैं कि नॉट ग्रेटर देन 0 तो एक ही एग्जाम्पल से दिखला देते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात मैंने की है, हो सकता है अभी आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि ये जब बच्चे सेकंड थर्ड ईयर में जाते हैं ना तब उनको समझ में आता है। ये हम लोग मैथ्स ऑनर्स में रियल एनालिसिस एक पेपर होता है ना थ्योरी का, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी समझानी होती है, तो वहाँ ये सब बच्चों को समझाते हैं। आप लोगों को उतना नहीं समझना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो मैथ्स ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिए हो, अगर उन लोगों को भी ट्यूशन चाहिए, उनकी भी क्लासेस हमारे यहाँ होती है, तो आप उनको भी बता सकते हो, क्योंकि सभी बच्चे एक शहर से या एक स्कूल से आए होते हैं, डीयू में सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो उनको। गिवन सेट्स ए बी सी, बीए प्रोग्राम का भी इवन मैथ्स जहाँ जहाँ है वो सारा मैथ्स का पेपर, और स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स, ये कुछ पेपर होते हैं जो मैथ्स के टीचर पढ़ाते हैं, तो ये सब मेरा पेपर है। बीकॉम में टैक्स, कॉस्ट, एफएम अकाउंट और इकोनॉमिक्स, ये सब प्रवीण सर का पेपर है। तो आप किसी भी बच्चे को यहाँ का नंबर दे दोगे और बोलोगे बस आप वहाँ पे एक बार व्हाट्सएप कर दो, और फिर हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि उनको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन सारा प्रोवाइड करना है। यहाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 17 में है, अब ये लेस देन 1 मिनट रह गया है और 10 मिनट है हमारा, तो आप लोग फटाफट नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो। ठीक है बच्चे, नाउ सी, इसमें दे रखा है गिवन सेट्स ए बी सी, प्रूव और डिसप्रूव। ये सब क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये इस साल भी पूछा है। इस साल जो 2 एमएमई के पेपर हुए हैं ना, एक पहले वाले बच्चों के, और एमएमई का सिलेबस चेंज हुआ था इसलिए अभी 2 पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के बच्चों के, बैक के पेपर। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ था उनका अभी, मैंने बताया था ना 15-20 दिन पहले 2 पेपर हुए थे, उनमें से भी किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक तो वो x बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे ऐसे करके करो, लेकिन उसके लिए ना बहुत साउंड नॉलेज और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो राइटिंग कैसे लिखा जाता है
वो कई सारे बच्चों को नहीं आता, इस वजह से क्वेश्चन छूट जाता है उनका। तो हम लोगों ने एक नया मेथड, मतलब वेन डायग्राम वाला थोड़ा इजी मेथड है, तो आप वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस। वो इजी होगा, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए और दिमाग खोल करके लिखोगे, प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग आपको वेन डायग्राम से कहेंगे करने को, सजेस्ट भी यही करेंगे। तो देखो एलएचएस का वेन डायग्राम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप लेकिन होना चाहिए। ब्रैकेट को पहले ध्यान दो, बी माइनस सी आपको दिखलाना है, तो आप ऐसे करना, ए बी सी, बी में से सी को निकाल फेंकना है, तो बचेगा। अब आप तो शेड करोगे ना, तो हम भी आप ही लोगों जैसा, मतलब पेन से यूज कर रहे हैं, लाइक दिस इज ओनली ए बी सी, यानी बी में हम वो वाला पार्ट नहीं लेंगे जो सी के साथ कॉमन है, खाली बी का है वही लेंगे, बी माइनस सी हो गया। अब ए में से इस पार्ट को हटा देना है एलएचएस में, देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, मतलब ए में जो इसका कॉमन पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये हटा देंगे हम लोग। समझ में आ गई बात जो मैंने शेड किया? बी माइनस सी का जो भी पार्ट ए के साथ कॉमन आ रहा है वो हमें नहीं लेना। अब ये जो स्लैश लिखते हैं ना, इसको कहते हैं क्या, बैकवर्ड स्लैश, पीछे की तरफ गिर रहा है ना ये, तो बैकवर्ड स्लैश जो होता है इसमें हम लोग मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट को। तो देखो ना, कॉमन तो यही है जो कि ए के साथ है, इसको हटा देंगे और बाकी पूरा ए का पार्ट ले लेंगे। देखो जरा गौर से कौन कौन सा लिया है, लाइक दिस वे। ये हो गया हमारा ए माइनस, सॉरी, हाँ ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी किया, फिर ए में से उसको निकाल दिया, हाँ तो ये भी होगा, बचेगा। अब आरएचएस में चलते हैं हम लोग, आरएचएस में एक एक करके जाएंगे, तो ए माइनस बी चाहिए पहले हमें, तो पहले हम a माइनस बी तक पहुंचेंगे। मैम रिपीट करेंगे मैम, नेटवर्क इशू। अच्छा, अब अभी तुम आरएचएस में देख लो, ये देखो आरएचएस में हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है, a माइनस बी में से फिर c को हटाना है, फिर एलएचएस बता देंगे दोबारा। a माइनस बी पहले हमें चाहिए, 3 सेट है ये तो क्लियर है, a b और c, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। a माइनस बी का मतलब है a का पोर्शन तो लो, लेकिन वो मत लो जो b में आता हो। अब जब हम ए और बी के बारे में बात करें तो सी को हम बिल्कुल भूल जाएंगे, सी का आ रहा होगा तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस बी का नहीं आना चाहिए, कर दिया। अब आरएचएस में देखो, ए माइनस बी करने के बाद फिर माइनस सी करेंगे, उसमें से सी का जो पोर्शन है वो हटा देंगे। ए माइनस बी जो आ रहा है उसमें से सी का पोर्शन हटा देंगे, सी में कौन सा आ रहा है, इसको हटा देंगे। ए माइनस बी में से सी को हटाना है, यानी शेडेड में से इस येलो वाले को हटाना है, तो बन जाएगा शेडेड में से येलो वाले को हटाना है जो सी का पार्ट कॉमन है, तो बचेगा ये वाला पार्ट, बस ये बचेगा, क्योंकि सी का कॉमन पार्ट हमने हटा दिया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसमें था बच्चे एलएचएस में पहले बी माइनस सी था, बी माइनस सी का मतलब है कि बी में से सी को हटा देना है। तो देखो बी में से जो सी का कॉमन हो सकता था, जरा उसको शेड कर दे, बी में से सी का कॉमन ये वाला पार्ट हो सकता था, इसको मैंने बी में से हटा दिया, जो बच गया वो सिर्फ लाइनिंग वाले पार्ट है। अब ए में से इस शेडेड पोर्शन को हटाना है, ए में से इस शेडेड पोर्शन को हटाना है, तो ए में पूरा ए का सर्कल था, उसमें से केवल इस शेडेड पोर्शन को हटाना है, तो कॉमन पार्ट तो बस यही था ना बच्चे, देखो जिसपे हम ब्लैक कलर से कर रहे हैं, या रेड से कर दें, आपको ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, तो यही बस कॉमन पार्ट है जो कि ए के साथ मैच खा रहा है। इसको निकाल दो और बाकी जो बच गया वो पूरा ए बच गया, मतलब ए में से बी माइनस सी कर दिया। क्या ये दोनों सेम आपको लग रहे हैं, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर? क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो हम लिखेंगे हेंस ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो ये इक्वल
नहीं हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास में तो इतना ही बस। मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। क्लास थर्ड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 2017 में पूछा गया है। ये भी एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है जिसमें 4 पार्ट हैं। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर। तो टुमारो इज़ वेंसडे, वेंसडे को ख़त्म हो जाएगा तो फिर थर्सडे से ऑटोमेटिकली हमारा चैप्टर 2 पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए बच्चे आप लोग अगर चैप्टर 1 पढ़ चुके हो तो फिर चैप्टर 2 भी पढ़ना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से चैप्टर 2 सब पढ़ते ही हैं क्योंकि हाउ टू स्टडी MME1 सबने पढ़ रखा है मेरा वीडियो। उसमें मैंने 2, 6, 7, 9 इस 4 चैप्टर को बार बार जोर दे करके कहा है। तो बच्चे चैप्टर 2 तो सारे पढ़ चुके हैं। जितने भी डीयू के बच्चे हैं सारे मेरे चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा तो चैप्टर 2 पढ़ के रखो। थर्सडे से अब उसका लगेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।